नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, मैं प्राइज राइडर मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने एक मेरे एक्सपीरियंस से एक इंडिकेटर मैंने डेवलप किया है। उसका नाम है अमेजिंग इंडिकेटर है। वो उसका नाम है सुपर 10 5.0। तो मैं भी मेरे 10 साल के स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस से मैं भी जितने साल भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें मेरे को समझ में आया है कि जैसे भी हम स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं तो हमको एकदम आसान लगता है ऑप्शन बाय करना। चाहे वो कॉल बाय करना हो, चाहे वो पुट बाय करना हो, हमें लगता है ये बहुत ही आसान चीज है। लेकिन बहुत बार ये होता है कि आसान चीज ही हमको बहुत बड़ा लॉस देती है। और ये आसान चीज हम आसान आसान समझकर उसमें बहुत बार ऑप्शन बाइंग में लॉस करते हैं। मैक्सिमम जो अभी सेबी का जो रिपोर्ट आया है उसमें जो सेबी बताते हैं कि 95 ट्रेडर 95% ट्रेडर जो है वो लॉस में है। लेकिन वो लॉस का कारण क्या है वो किसके समझ में आता नहीं है, और जिसके समझ में आता है वो प्रॉफिट में जाता है। तो उसके कारण हमें भी उस कारण को ढूंढना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने भी सोचा है कि चलो अभी हम भी थोड़ा बहुत लोगों का हेल्प करके उनको समझा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में चलता कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा रहता है और उसमें से हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसा काम करते हैं, कैसा मार्केट चलता है, उसमें से कितना प्रॉफिट होता है, रोज प्रॉफिट होता है या कभी कभी प्रॉफिट होता है, या हम कंसिस्टेंसी उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जो एक कोई भी काम जो रहेगा उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट हम इसमें से डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों को पहले से ही कैलकुलेट करके उसमें हमको काम करना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स है, यूट्यूबर्स है, वो बोलते हैं कि आप रिस्क रिवार्ड जो रेशो है आपका 1:2 होना चाहिए। मतलब आपका प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपीज का और लॉस हुआ तो वो 1 रुपीज का। लेकिन हम वो रिस्क रिवॉर्ड कभी फॉलो करते हैं क्या, और फॉलो करना भी चाहते हैं तो उसको हम उस पे काम कर सकते हैं क्या, करते हैं क्या, उसमें आप हमारा एक्चुअल में रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो कंप्लीट होता है क्या। जैसे कि हम कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं, जैसे कि हाँ, हम अभी दिखाते हैं आपको कि जैसा कोई ऑप्शन बाय करते हैं जो 200 रुपीज उसका प्राइस हो, और 200 रुपीज का ऑप्शन बाय करने के बाद में हमें पता रहता है कि मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा, तो इसके लिए हम 200 रुपए का कॉल बाय करते हैं। अभी समझो मार्केट चल रहा है पर 51,000 पर, तो हमें समझो अभी लग रहा है कि मार्केट अभी 51,500 पर जाएगा, तो हम कॉल बाय करते हैं। लेकिन मार्केट हम कॉल बाय करने के बाद में एक्चुअल हमारी डायरेक्शन में जाता है क्या, तो नहीं जाता है। कभी कभी ही जाता है। वो बहुत मतलब 1% या 2% टाइम ही ऐसा होता है। लेकिन बहुत बार तो ऐसा होता है वो नीचे आके हमारा टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर ऊपर जाता है।
तो उसके कारण भी है, अलग अलग कारण है उसमें। मार्केट की वॉलेटिलिटी भी डिपेंड रहती है, और जो हम ऑप्शन बाय करते हैं उसका डीके भी उसको इफेक्ट करता है, उसके कारण हमारा टॉप लॉस ट्रिगर होता है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? तो उसके लिए हम एक्चुअल में कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ही और कैलकुलेटेड प्रॉफिट कैसा निकाल सकते हैं, वो हम देखकर ही हमें काम करना चाहिए। उसके लिए हमें स्ट्रेटजी का यूज करना चाहिए। तो स्ट्रेटजी जो रहते हैं वो हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है। जैसे हाँ, बहुत सारे लोग यूज करते हैं सेंसिबल। तो सेंसिबल में हम देखेंगे, आपको दिखाते हैं। जो सेंसिबल जो है ऑप्शन का जो स्ट्रेटजी बिल्डर है, उसमें हम जाने के बाद में देखते हैं कि ये बहुत सारी इधर यहाँ पे स्ट्रेटजी है। अभी देखो हम देखेंगे यहाँ पे ये बुलिश स्ट्रेटजी है। बुलिश में सब स्ट्रेटजी इतना सारा इधर स्ट्रेटजी बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 स्ट्रेटजीज है। और इसमें और भी ऐड होता है स्ट्रेटजी अलग अलग। लेकिन हम देखेंगे तो समझो कोई भी नया ऑप्शन बायर रहेगा या ट्रेडर रहेगा, वो तुरंत जाके अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय कॉल वो नेक्ड कॉल ऑप्शन बाय करेगा। लेकिन उसको पता रहता है कि ये इसका हमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको पता ही रहता है। लेकिन बहुत बार तो ऐसा होता है कि 98% टाइम उसका टॉप लॉस ही ट्रिगर होता है। क्यों ट्रिगर होता है? तो उसका कारण ये है कि हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब अभी यहाँ पे देख लीजिए कि अभी मार्केट चल रहा है, समझो हम बैंक निफ्टी में ज्यादातर काम करते हैं, तो हम बैंक निफ्टी में देखेंगे। तो देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। तो अभी देखो, अभी बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 51,172 रुपीज। अभी इसका ऑप्शन का बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस ये चल रहा है। तो अब इसका एटीएम जो ऑप्शन प्राइस है, उसका एटीएम ऑप्शन प्राइस चल रहा है 51,200। स्ट्राइक प्राइस जो है वो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है। इसका एक्सपायरी है 16 अक्टूबर। इसका बाय करना चाहेंगे हम, तो इसका 1 लाख का क्वांटिटी जो रहता है वो 15 क्वांटिटी रहता है। तो उसमें हम बाय करना चाहेंगे तो उसको हमको प्राइस पे करना पड़ता है, ऑप्शन में प्राइस देना पड़ेगा आपको। तो 287 का अभी जो प्राइस चालू है उसमें हम बाय करना चाहेंगे, तो हमको टोटल इसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा 4,319 रुपीज। तो हम देखेंगे, तो ये इतना सारा हम करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट इसका अनलिमिटेड दिखा रहा है, मैक्सिमम लॉस 100% दिखा रहा है। क्यों 100% हो रहा है? कि हमने जो ऑप्शन बाय किया है वो एक्सपायरी के बाद में एक्सपायरी के पहले 51,200 के ऊपर रहेगा, तो ये हमको इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। या इधर भी रहेगा 51,200 से थोड़ा भी नीचे होगा तो इसका प्राइस 0 ही होने वाला है। इसके कारण इसका मैक्सिमम लॉस, इसका जो हमने ऑप्शन में प्रीमियम पे किया है वो हमारा मैक्सिमम लॉस है। लेकिन देखो अभी इसका ब्रेक इवन जो है वो 51,488 रुपीज है, जो कि हमने 51,200 का स्ट्राइक प्राइस जो चूज किया है। और प्लस इसमें जो हो रहा है कि हमने इसका प्रीमियम जो पे किया है, इसका जो पूरा टोटल जो होता है वो उसका वो ब्रेक इवन पॉइंट है। ये स्ट्रेटेजी हमको डिप्लॉय करने में 4,319 रुपीज लगता है।
इसका प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे तो 29% है, लेकिन क्या हो रहा है, ये 29% प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जैसा भी मार्केट ऊपर ऊपर जाता रहेगा तो ही ये प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट का सही रहता है। मार्केट थोड़ा भी नीचे जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। और जो हमने ऑप्शन जो बाय किया है उस वो पूरा उसमें का टाइम वैल्यू जो है वो 44,318 रुपीज है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अभी ये एटीएम प्राइस है तो इसमें पूरा टाइम वैल्यू ही रहता है। जैसे हम देखेंगे तो इसका टोटल जितना भी वैल्यू है वो पूरा टाइम वैल्यू ही है। उसके कारण हमको क्या होता है कि ये मार्केट प्राइस जैसे ही ऊपर ऊपर जाता रहेगा तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होता जाएगा। ये जो 287 है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होता जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है इसमें क्या होता है कि हम ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी और मार्केट का जो हमने ऑप्शन बाय किया है उसका डीके, उसके कारण हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। तो उसमें हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो उसमें हमको नेकेड बाय ऑप्शन कभी भी बाय या सेल नहीं करना चाहिए। तो हमें ऑलवेज एक स्ट्रेटजी बनाकर ही चलना चाहिए जिसमें हमारा प्रॉफिट और लॉस वो कैलकुलेटेड ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम अभी हमको लगता है कि अभी ये मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इसका जो प्रोबेबिलिटी है 29% है। इसके लिए एक नेकेड ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन जैसे हम स्प्रेड में काम करते हैं, जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी बुलिश ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, ऐसा कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी हम यूज करके इसमें हम अच्छी तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम आज पहले ये सब स्ट्रेटेजी देखने से पहले हम एक बेसिक स्ट्रेटेजी इसमें का रहता है जो लोगों को लगता है कि ये स्ट्रेटेजी बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन जो डिफिकल्ट है वो समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन तुमको प्रॉफिट करके देने में एकदम इजी है। जो स्ट्रेटेजी यूज करने के बाद में कोई भी एक न्यू ट्रेडर जो है वो इजीली डेली कुछ ना कुछ पैसा मार्केट से बना के ही जाएगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमको इसमें से कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए हम जैसे हम स्कूल में जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस टाइप में हम सीखते सीखते ग्रेजुएशन, उस डबल ग्रेजुएशन, उसके आगे पढ़ते पढ़ते हम उसमें एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सीखना कहाँ से चाहिए। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे सीखने की। वो सीखने की शुरुआत हम फर्स्ट सेकंड थर्ड से शुरुआत करेंगे। तो हमारी पहली स्ट्रेटजी होगी जो हमको अभी पता ही नहीं रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और फिर भी हमको प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसके लिए हमको न्यूट्रल स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल स्ट्रेटजी जो है वो इस टाइप में बनी हुई रहती है। सब न्यूट्रल स्ट्रेटजी जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेटजीज है, लेकिन इसमें हम मेनली ये 4 ही स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम शॉर्ट आयरन कॉन्डर, ये जो स्ट्रेटजी है ये हमारी पहली स्ट्रेटजी। जैसे कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है तो वो पहली
फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरुआत करता है सीखने की, उस टाइप में हम भी अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखने की शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरुआत सीखने की और सिखाने की, लोगों को सिखाने की और आप सीखने की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।